सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो अभी तक अपडेट्स कुछ इस प्रकार है कि मैं पढ़ रहा था इनऑर्गेनिक में मैं डी ब्लॉक पढ़ रहा था, और डी ब्लॉक में मैं थोड़े बहुत नोट्स बनाते जा रहा हूँ। एज आई मैंशनड इन द ओल्डर वीडियो कि मैंने डी ब्लॉक ख़त्म नहीं करा था, पर उस टाइम में बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला इनऑर्गेनिक पढ़ने का। सो भाई वो क्लटर चल रही थी, थोड़ी सिचुएशन बताता हूँ आगे आगे। सो इसमें कुछ नहीं, बस डी ब्लॉक पढ़ रहा था एंड कोचिंग में चल रहा है मेरे ख्याल से पी ब्लॉक का ऑलमोस्ट ख़त्म होने आ गया है। सो हाँ, उसके बाद मेरे ख्याल से सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। कौन जा रहा है कोचिंग? मैं नहीं जा रहा हूँ। सो हाँ ठीक है, फिज़िक्स की अगर हम लोग बात करें तो मॉडर्न फिज़िक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया है। मुझे कल का लेक्चर देखना है क्योंकि कल मेरी तबीयत ख़राब काफ़ी ज़्यादा थी। सो मैं गया नहीं था कोचिंग, मतलब गया था एक पीरियड के लिए गया था, देन वापस आ गया था। और अगर हम लोग बात करें मैथ्स की, सो मैथ्स में चल रहा है प्रोबेबली ख़त्म हो जाएगा अगले लेक्चर में क्योंकि एक ही टॉपिक बचा है उसमें। सो हाँ, प्रोबेबिलिटी भाई ख़त्म कर दिया सर ने हमारा। लिटरल क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, मेरी भी गलती है कि मैंने रिवाइज़ नहीं करा, लेकिन रिवाइज़ तब करूँगा ना जब कुछ समझ आएगा। मुझे समझ आता नहीं, क्लास में सवाल दिए जा रहे हैं, बस क्या करूँ तो भाई बस उस पर। ठीक है, अगर हम लोग बात करें फिजिकल की, फिजिकल में इलेक्ट्रो चल रहा है, इलेक्ट्रो बढ़िया चल रहा है मेरा, ठीक ठाक। मैं क्वेश्चन ने भी कर लिया है एंड समझ भी आ रहा है। इजी चैप्टर है मे बी, इसलिए भी, और ठीक है। और हम लोग बात करें ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक मुझे नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है। ऑर्गेनिक लिटरली मुझे तो शुरू से ही पढ़नी है, मतलब आती है। अल्काइलाइट्स आता है, गिग्नाट एजेंट आता है, कार्बोनिल आता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन आता है, लेकिन उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आता, अमीन्स नहीं आता, एरोमेटिक इतू इतू, मतलब ठीक है, उसको कंसिडर कर सकते हैं कि मुझे आता है। और बस उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, खैर उसके बाद चैप्टर ही नहीं है। सो हाँ, बायोमॉलिक्यूल है, वो मुझे पढ़ना भी पड़ेगा। सो हाँ वही है, और ये रहा सिलेबस पूरा अगले टेस्ट का मतलब वो तो पूरा ही सिलेबस है 12th का। सो ठीक है, देखते क्या होगा अगले टेस्ट में भाई। सो हाँ, बेसिकली अब वहाँ चालू हो चुका है विंटर आर्क। सो जो जो फॉलो कर रहे भाई एक बार बता देना। और कुछ नहीं भाई, दिस इज़ द थिंग कि यहाँ से बचते हैं सिर्फ 90 दिन 100 दिन ही, उसको मैं गिन रहा हूँ। सो द थिंग इज़ कि वो चीज़ को लेके ना, पहली बात तो मुझे कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। मैं 2 हफ्ते से बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मतलब लिटरली मैं एक दिन पढ़ता हूँ एंड देन फिर उसके बाद 2 दिन 3 दिन ख़त्म, फिर एक दिन पढ़ता हूँ, फिर 2 दिन 3 दिन मेरे को पता नहीं क्या हो जा रहा था। मैं उठ ही नहीं पा रहा था भाई, लिटरली मुझे बेड से उठने का मन तक नहीं कर रहा था, इतना कुछ ज़्यादा हो गया था। लेकिन ठीक है, चलो जैसा गया वैसा गया। अक्टूबर है, फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी से वापस स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आता है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे सब कुछ आता है। सब कुछ भी नहीं आता, सब कुछ नहीं आता, नहीं आता, सब कुछ नहीं आता, प्लीज़ सॉरी। और मुझे थोड़ा बहुत आता है, तो मैं वो थोड़ा बहुत करते करते ना मेरा सिलेबस तो हो गया है। अब वो थोड़ा बहुत करते मुझे रिवीजन करना है। सो हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। और अगर हम लोग बात करें ये विंटर की, हाँ मैं ये फॉलो कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, जितना मेरे से हो पाएगा। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जिम वगैरह भी कर रहा हूँ। देखते हैं कहाँ तक जाता है ये। अभी तो मैं पहले पढ़ाई पे ध्यान दो भाई। लिटरली 2 हफ्ते से लिटरल मेरा जो शेड्यूल वगैरह सब ट्राई करके देख लिया, कुछ ख़त्म नहीं हो रहा था। मतलब लिटरली मैं सुबह को भी उठ के देख लिया, रात को भी उठ के देख लिया, फिर उसके बाद कुछ ही मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ हिट एंड ट्रायल कर रहा था, लेकिन अब नहीं, अब मुझे सुबह ही उठना है। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। सो हाँ ठीक है, अभी तक के अपडेट्स के बस इतने ही थे। अगले वीडियो में बताता हूँ क्या क्या अपडेट्स है। सो बाय बाय।